Hello students, let us start with our new exercise, that is exercise 2.5, last exercise of this chapter. First question is use suitable identities to find the following products. मतलब ये मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें suitable identities का यूज करना है. कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो. यहाँ पे ऐसा जरूर नहीं है कि हमें लास्ट स्टैंडर्ड की करनी है, जो भी हो सकती है. सो अब देखो फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे दोनों में पहला टर्म है वो सेम दिख रहा है, मतलब इसको अगर मैं a बोल देता हूँ तो वो दोनों में a है. अब ये दोनों में अलग है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी हुई? तो x प्लस a x प्लस b वाली, मतलब फोर्थ आइडेंटिटी. नाउ फोर्थ आइडेंटिटी के हिसाब से क्या हो सकता है? तो इट वुड बी, लिख दो कौन सी आइडेंटिटी है. तो x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a b. हर बार आपको आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी है ताकि सिंप्लीफिकेशन पता चल जाए. सो पहला x की जगह पर हमारे पास x ही है, सो इट वुड बी योर आंसर x स्क्वायर. सो आई कैन राइट हियर x स्क्वायर प्लस a प्लस b. दोनों में a क्या है? तो यहाँ पे a है वो 4 है और b है वो क्या है 10. याद रखो यहाँ दोनों में प्लस साइन है तब, अदरवाइज साइन के साथ देखना पड़ेगा. तो प्लस एंड साथ में मल्टीप्लाई में क्या है x, तो हमारा x क्या है? तो x ही है प्लस ए बी, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इंटू 10 करना पड़ेगा. सो इट वुड बी एक्स स्क्वायर 10 प्लस 4 दैट वुड बी 14 इंटू एक्स, तो 14x 10 4 दैट वुड बी 40. सो दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन. सो ये एक्चुअली मिडिल टर्म से अगर हम स्प्लिट किया होता तो ये इसका फैक्टराइज हो जाता. क्लियर? बट हमें क्या चाहिए? तो सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई हमने कुछ इस तरह से किया हुआ है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज x plus 8 into x minus 10. x plus 8 into x minus 10. ध्यान से देखो इसमें भी पहला है टर्म दोनों में सेम है, बट बाकी के दो टर्म है वो अलग अलग है. तो इसको लिख सकते हैं हम कुछ इस तरह से x plus 8 सेकेंड ब्रैकेट x plus minus 10. क्यों माइनस प्लस किया? बिकॉज हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसमें क्या है? दोनों में प्लस होना चाहिए. तो प्लस नहीं है तो हमारा b है वो माइनस 10 ले रहा है. b माइनस 10 के हिसाब से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेता हूँ, दैट वुड बी x प्लस a इन द ब्रैकेट x प्लस b. इट वुड बी x स्क्वायर प्लस a प्लस b इनटू x प्लस ab. सिंप्लीफाई करो, सो इट वुड बी x होल स्क्वायर, बिकॉज x की जगह पर हमारे पास क्या है? x है, प्लस a प्लस b, तो a प्लस b, b हमारे पास माइनस 10 और साथ में x प्लस a इंटू b, तो 8 इंटू माइनस 10. सिंप्लीफाई करो, दैट वुड बी x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 10 गया 2, बट साइन ऑफ बिगर वन दैट इज माइनस एंड प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2x प्लस माइनस अगेन माइनस 8 10 जा 80. सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन. सो कुछ इस तरह से ही हमें करना है. ये अगर हमने किया होता तो फैक्टराइज कुछ इस तरह से कर सकते थे. Now third question is 3x plus 4 second bracket 3x minus 5. देखो यहाँ पे भी क्या है? पहला टर्म दोनों में सेम दिख रहा है, पहला टर्म दोनों में सेम है, मतलब x बोल सकते हो. ये अलग है तो a and b. सो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 3x plus 4 second bracket 3x plus minus 5. क्यों प्लस माइनस 5? बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें दोनों में प्लस आ रहा है. सो हियर आई कैन राइट x प्लस a इन द सेकंड ब्रैकेट x प्लस b. इट वुड बी x स्क्वायर प्लस a प्लस b इनटू x प्लस ab. सिंप्लीफाई करो, सो सिंप्लीफाई के हिसाब से अब हमारे पास x नहीं है, x की जगह पर हमारे पास क्या है? तो दैट वुड बी 3x. क्यों 3x है? क्योंकि दोनों में पहला टर्म है उसको हम क्या बोल रहे हैं? x. सो दैट्स व्हाई हियर इट इज 3x प्लस a into b, a minus b, तो 4 plus minus 5 into x, x की जगह पर हमारे पास है 3x plus 4 into minus 5. सिंप्लीफाई करो, सो 3x का स्क्वायर दैट वुड बी 9x स्क्वायर, बिकॉज 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस माइनस माइनस 4 में से 5 गया 1, बट साइन ऑफ बिगर वन दैट इज माइनस, प्लस माइनस अगेन माइनस, माइनस 1 into 3x दैट वुड बी माइनस 3x and plus minus minus 4 5s are 20. So this is our third sum.
नाउ फोर्थ सम आपका क्या है, तो भाई y स्क्वायर प्लस 3/2 सेकेंड ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 3/2, y स्क्वायर प्लस 3/2 सेकेंड ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 3/2। अब दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम जैसे ही है, बट साइन खाली फर्क है, तो साइन फर्क हो और दोनों ब्रैकेट सेम हो तो वो कौन सा एग्जांपल हुआ, तो a प्लस b a माइनस b आइडेंटिटी, मतलब थर्ड आइडेंटिटी हुई। तो थर्ड आइडेंटिटी क्या है, a प्लस b इनटू a माइनस b, दैट वुड बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस b मतलब y स्क्वायर, आई कैन राइट y स्क्वायर का स्क्वायर, क्यों y स्क्वायर, बिकॉज ये पूरा टर्म है वो मेरे लिए a हो गया, ये दूसरा टर्म है वो b हो गया, माइनस हियर आई कैन राइट 3/2 होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करते हो तो y 2 raised to 2 a raised to x m raised to n, तो a raised to m, so here I can write y raised to 4 माइनस अगेन यहाँ पे करना पड़ेगा तो 3 का स्क्वायर 9, अगेन डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर दैट वुड बी 4। सिंपलीफाई करना है तो एलसीएम ले लो 4, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y raised to 4 माइनस 9, ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। ये सिंपलीफाई किया हुआ है और पहला वाला है वो सिंपलीफाई नहीं किया हुआ। Now fifth one, it is same as this 3 minus 2x and 3 plus 2x. So 3 minus 2x I am writing and 3 plus 2x. Both brackets are same, but sign is changed. So a minus b, a plus b identity, third identity a plus b into a minus b. I can write a square minus b square. So here it would be 3 का square minus 2b का स्क्वायर, मतलब a की जगह पर 3 है, b की जगह पर 2x है, so it would be 3 का स्क्वायर 9 minus as it is 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 9 minus 4x square, that would be answer of question number 5. Question number 2 is evaluate the following product without multiplying directly, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना आपको ये सॉल्व करना है। तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, तो मतलब घुमा फिरा के करना पड़ेगा, घुमा फिरा के करना पड़ेगा, मतलब हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। अब आइडेंटिटीज यूज करने के लिए हमारे पास ब्रैकेट तो होने ही चाहिए। अब ब्रैकेट यहाँ कहाँ से आएंगे, सो आई कैन राइट 103 एज 100 प्लस 3 एंड 107 एज 100 प्लस 7, यस आई कैन राइट। सो ये देखो दोनों में फर्स्ट टर्म दोनों में सेम आ गया, दूसरा दोनों में अलग है, so I can write fourth identity x plus a into x plus b, x plus a into x plus b, that would be x square plus a plus b into x plus ab। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, टेक x की जगह पर हम क्या ले रहे हैं 100, a की जगह पर क्या ले रहे हैं 3 एंड b की जगह पर क्या ले रहे हैं 7, so it would be 100 का स्क्वायर प्लस जो भी आइडेंटिटी है उस हिसाब से लिख रहे हैं हम। तो देखो 100 का स्क्वायर यहाँ पे अगेन 100 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा तो 3 एंड 7, यहाँ पे 3 एंड 7 x स्क्वायर प्लस a प्लस b इनटू x प्लस ab। सिंपलीफाई कर रहे हो 100 का स्क्वायर दैट इज 10,000 प्लस 3 प्लस 7 10 इनटू 100,000 प्लस 7 3 जा 21। सो अगर मैं एडिशन करता हूँ तो 11021, दैट वुड बी आंसर ऑफ दिस। नाउ सेकंड वन 95 into 96, तो यहाँ पे 90 प्लस 5 90 प्लस 6 ऐसे भी लिख सकते हो, या तो 100 माइनस 5 100 माइनस 4, इट इज योर चॉइस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 प्लस 5 सेकेंड ब्रैकेट 90 प्लस 6। तो अब मेरे पास इसी अब यही आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, तो बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ। सो here I can take x is equals to 100 and 90, a is equals to 5 and b is equals to 6, so it would be 90 square plus यहाँ पे कुछ ऐसे ही होगा, तो पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया, अब वैल्यू पुट कर देता हूँ 90 5 plus 6 5 6 and 90, so here 90 का स्क्वायर दैट वुड बी 8100, 5 plus 6 11 into 9 11 9 जा 99 प्लस 0 6 5 जा 30, एडिशन करते हो तो दैट वुड बी 0 1 कैरी ओवर 10 plus 1 9 9120, that would be your answer. Now 104 into 96, I can write 100 plus 4 100 minus 4, आपकी मर्जी किसी भी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे you can write 90 plus 14 90 plus 6, then also your answer will be right.
Now here it is third identity, a plus b, a minus b, both brackets are same, so I can write a square minus b square. A I am taking 100 and b I am taking 4, so it would be 100 square minus 4 square. Here it would be 100 and 4. Simplify by the it would be 10,000 minus 16. So answer is 9984. Now question number third is factorize the following using appropriate identities. मतलब आपको जो भी सुटेबल लगे वो आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पे फैक्टराइज करना है. अब फैक्टराइज करने के लिए मैंने आपको बताया था, अब आपके पास 10 आइडेंटिटी है, 10 की 10 आइडेंटिटी. मैंने आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में टर्म वाइज याद करने को बोला था, भाई इतने टर्म हो तो यही आइडेंटिटी सुटेबल हो सकती है, ये इतने टर्म हो तो ये सुटेबल हो सकती है. तो यहाँ पे देखो 3 टर्म्स है, 3 टर्म के लिए मैंने कौन सी आइडेंटिटी बोली थी आपको, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड फोर्थ नंबर, ये तीनों में से कोई भी एक हो सकती है. तो फर्स्ट आइडेंटिटी पे क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब तीनों प्लस होने चाहिए, तो यहाँ पे तीनों प्लस है. सेकंड आइडेंटिटी में माइनस आ रहा था, सेकंड तो हो ही नहीं सकती, फोर्थ हो सकती है, या तो फर्स्ट या तो फोर्थ, दो में से एक है. तो अब फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए, पहला और लास्ट टर्म दोनों क्या होना चाहिए, स्क्वायर, जबकि फोर्थ आइडेंटिटी में दोनों स्क्वायर होने की कोई कंपलसरी है नहीं. सो हम पहली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं. तो अरेंज करो, तो अरेंज करने के हिसाब से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ पे क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अरेंज करके देखो तो 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो ये 3x का स्क्वायर है, और y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर. ओके, तो मतलब हमारे पास a आया 3x और b आया y. तो यहाँ पे लिख देते हो 3x और y. अब चेक कर लो तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर आ गया, 2 3 जा 6 into xy 6xy आ गया, एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, मतलब ये अरेंज हो गया. सो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट लाइक दिस 3x plus y whole square. कौन सी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी नंबर 1. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का है. कितने टर्म है, 3 टर्म है. 3 टर्म मतलब कौन सी आइडेंटिटी, फर्स्ट, सेकंड या तो फोर्थ. फर्स्ट आइडेंटिटी में तो तीनों प्लस होना चाहिए, यहाँ पे एक माइनस आ गया, मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी नहीं है. बचा क्या, सेकंड एंड फोर्थ आइडेंटिटी. अब सेकंड आइडेंटिटी में क्या है, तो कि भाई माइनस यहाँ पे होना चाहिए, प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों होने चाहिए. तो यहाँ पे देखो पहला टर्म b स्क्वायर में है, दूसरा b स्क्वायर में है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास. सो आई कैन राइट लाइक सेकंड आइडेंटिटी. आई विल ट्राई टू मेक लाइक सेकंड आइडेंटिटी. तो सेकंड आइडेंटिटी जैसा बना रहे हो, तो 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो भाई 2y का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1. सो हियर आई कैन राइट 2y एंड 1. चेक कर लो, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 2 2 जा 4 into y 4y एंड 1 का स्क्वायर दैट इज 1. तो हो गया अरेंजमेंट. तो इसका आंसर क्या होगा, a minus b whole square 2y minus 1 whole square. ओके, नाउ थर्ड आइडेंटिटी चेक करो. थर्ड आइडेंटिटी में क्या है, दो ही टर्म है. दो टर्म वाले में हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटी थी, एक तो थर्ड नंबर 7 और 8. थर्ड नंबर में क्या था, a plus b into a minus b, a square minus b square, दोनों स्क्वायर थे. जबकि 7th और 8 आइडेंटिटी क्यूब के लिए थी. तो यहाँ पे क्यूब नहीं है, स्क्वायर ही है, तो कंपलसरी थर्ड आइडेंटिटी होगी. थर्ड आइडेंटिटी जैसा बनाने की ट्राई करो. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x का स्क्वायर यहाँ पे y बाई 10, क्योंकि y का स्क्वायर y स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर 100. सो एक बार प्लस लिखना है, एक बार माइनस लिखना है, a प्लस b a माइनस b. तो a हमारे लिए x है, y बाई 10 b. So x minus 1 by 10. So this is a question. Now question number 4 is expand each of the following using suitable identity. मतलब जो आइडेंटिटी से यूज कर सकते हो और उसका एक्सपांशन कैसे भी करके करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x plus 2y plus 4z whole square. अब आपको देखना है कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है. तो 3 टर्म और पावर 2 हमारे पास ऐसे एक ही आइडेंटिटी है. कौन सी आइडेंटिटी नंबर 9, a plus b plus c whole square is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c है. तो वही आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं. तो लगभग 6 के 6 क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी यूज हो रही है. सो आई एम राइटिंग हियर a plus b plus c whole square is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. ओके, यही आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं. सो हमारे लिए ये a हो गया फर्स्ट, सेकंड वन b हो गया,
और थर्ड वन है वो सी हो गया। यहाँ पे तीनों में प्लस साइन है तो यहाँ पे भी तीनों प्लस है, अगर ना हो तो हम उसी हिसाब से करेंगे चेक। फर्स्ट क्वेश्चन में इसका एक्सपांशन करते हो तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी, कुछ इस तरह से हम कर रहे हैं। सो हियर एक्स, हियर 2y एंड हियर 4z, x into 2y, here 2y or 4z and here 4z and x. सिंप्लीफाई करते हो तो x का स्क्वायर दैट वुड बी x स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 into z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy, 2 2 जा 4 4 जा 16 yz plus 2 4 जा 8zx. So this is our question number 1. Now second question of question number 4 is 2x minus y plus z whole square. 2x minus y plus z whole square. Okay. इसमें क्या करना है आपको, तो अगेन से बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला हो तो इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। हर बार ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, एक बार दिखा दिया हो सकता है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमें प्लस साइन चाहिए तो विद साइन आपको देखना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो वैल्यू पुट करते हो तो हियर a की जगह पर 2x, b की जगह पर माइनस वाई, c की जगह पर z, हियर आल्सो 2x, here minus y and z and 2x। सिंप्लीफाई करते हो तो 2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz and 2 2 जा 4zx. This is our question number 2. Similarly, third one is minus 2x plus 3y plus 2z whole square. Minus 2x plus 3y plus 2z whole square. ये क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे माइनस साइन पहले में है तो a माइनस है तो हमें उसका यूज करना है। Here minus 2x 3y 2z minus 2x 3y 3y 2z 2z and minus 2x। पहले से ही इस तरह से अरेंजमेंट बॉक्स बना लोगे तो आपको वैल्यू पुट करने में इजी रहेगा। सो माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस रहने वाला है, दैट वुड बी प्लस 4x स्क्वायर, देन 3y का स्क्वायर दैट वुड बी 9y स्क्वायर, 2z का स्क्वायर दैट इज 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy, 2 3 जा 6 6 2 जा 12yz plus minus minus 2 2 जा 4 2 जा 8zx. Okay, now this is our third question. Fourth question क्या है, तो fourth question is 3a minus 7b minus c whole square, 3a minus 7b minus c whole square. So ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का ही है, बट यहाँ पे दो जगह पे माइनस है तो हमें उन दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, तो वो चीज खास ध्यान में रखनी है। बाकी सब आप कहीं भी मिस्टेक करोगे नहीं, बट मेन चीज आप साइन की मिस्टेक कर जाते हो। सो हियर 3a, हियर इट वुड बी minus 7b, हियर इट इज minus c, हियर इट वुड बी 3a minus 7b and minus c and 3a। सिंप्लीफाई करते हो तो 3a का स्क्वायर दैट वुड बी 9a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49 b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर अगेन प्लस हो जाता है c स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 7 जा 42 ab प्लस बिकॉज माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14 bc and प्लस माइनस माइनस here it is c minus and 2 3 जा 6 ac. So this is our question.
is minus 2x plus 5y minus 3z whole square. सो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर जैसे ही है तो यहाँ पे भी हम वही आइडेंटिटी का यूज करेंगे. सो स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस 2b इंटू c प्लस 2c इंटू a. वैल्यू पुट कर देते हो. माइनस 2x है तो यहाँ पे माइनस 2x, 5y प्लस है तो 5y प्लस माइनस 3z. अब 1 बाय 1 माइनस 2x इंटू 5y, 5y into minus 3z and minus 3z into minus 2x. वैल्यू पुट कर दे तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 y into y स्क्वायर प्लस here also plus because minus का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 into z स्क्वायर 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 4 5 is 20 x into y 20xy plus minus minus 2 5 is 10 10 3 is 30 30yz and minus minus plus again plus तो plus 2 3 is 6 6 2 is 12 12zx. सो ये हो गया हमारा फिफ्थ वन. सिक्स्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके का है. a minus b a plus b plus c होल स्क्वायर. सो अरेंज कर लेते हो बॉक्स बना के. सो ये कुछ इस तरह से अरेंज होगा. वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 a minus 1/2 b and 1. तो 1/4 a 1/2 b but that would be minus 1/2 b 1 and 1/4 a. सिंप्लीफाई करते हो. सो 1/4 1 का स्क्वायर 1 a का स्क्वायर a स्क्वायर. सो a स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर दैट वुड बी 16. अगेन यहाँ पे तो प्लस ही आने वाला है. माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड ये मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 वुड बी कैंसिल आउट. प्लस माइनस माइनस a into b ab अपॉन 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 वुड बी कैंसिल आउट तो माइनस b and here also plus as it is 2 2s are 4. So it would be a by. Question number 5 is factorize and two question are given. Now factorize खाली बोला गया तो हम कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज आइडेंटिटी से ये सब आराम से हो जाएगा. अब आइडेंटिटीज में मैंने आपको याद करवाया था कि जब भी फैक्टराइज करना हो तो आपको टर्म्स काउंट करने हैं. कितने टर्म्स है तो ये 6 टर्म्स वाला है. तो 6 टर्म वाली हमारे पास कितनी आइडेंटिटी है? ओनली वन. कौन सी? 9th नंबर की a plus b plus c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c. तो यही आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे. तो इसके बराबर का हमें अरेंज करना है. तो अरेंज कुछ इस तरह से कर सकते हैं. तो लिख लो ये अरेंज किस तरह से हो सकता है. वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस 2 कुछ इस तरह से होगा और आंसर में डायरेक्ट हमारा यही हो जाएगा स्क्वायर. क्लियर. बट ये आइडेंटिटी में हर एक जगह पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे 2 जगह पे माइनस है. तो वो एक खाली हमें चेंज करना पड़ेगा. किस तरह से करेंगे वो बाद में देखेंगे. 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर हो सकता है? तो कभी 2x का स्क्वायर. 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर हो सकता है? तो 3y का स्क्वायर. एंड 16z स्क्वायर किसका स्क्वायर हो सकता है? तो 4z का स्क्वायर. अब हमें यहाँ देखने की जरूरत नहीं. चेक कर लो. यहाँ पे 2x दूसरे ब्रैकेट में 3y, यहाँ पे 3y और दूसरे ब्रैकेट में 4z. अगेन यहाँ पे 4z और यहाँ पे 3y. सॉरी 3y नहीं, यहाँ पे होगा फर्स्ट वन दैट इज 2x. ओके. अब ये देखो चेक कर लो. 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर 2 2 is 4 3 is 12 12xy 2 3 is 6 6 4 is 24yz. yes. 2 4 is 8 8 2 is 16xz. yes 16xz. अब ये दोनों टर्म माइनस है. ये दोनों टर्म माइनस है तो मतलब लास्ट दोनों टर्म ये दोनों माइनस आना चाहिए. कैसे आ सकता है? दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको अगर मैं माइनस की साइन दे दूं तो हमारा आंसर हो जाएगा. दोनों में कौन सा कॉमन है? 4z. ये 4z माइनस दे देता हूँ तो ये माइनस हो गया तो यहाँ पे भी ये माइनस देना पड़ेगा. सो अब हमारा काम हो गया भाई 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर. इसका सिंप्लीफिकेशन करते हो तो ये आता है
अब दूसरी एक और मेथड है भाई, यहाँ पे अगर मुझे ये दोनों में कॉमन है उसको माइनस ना देना हो तो बाकी दोनों को दे दो, ये दोनों को माइनस दे देता हूँ, ये प्लस रखता हूँ, तो ये दोनों माइनस माइनस मिलकर फिर से प्लस हो जाने वाला, तो ये प्लस रहेगा, ये दोनों माइनस रहेगा, तो ये आंसर भी करेक्ट है भाई, -2x - 3y + 4z होल स्क्वायर। अब दो को चेंज करने से अच्छा है एक को चेंज करो, मतलब जो दोनों में कॉमन है उसको ही हम सेम साइन देंगे। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है, 6 टर्म है, तो 6 टर्म वाले में आपको अरेंज करना है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अरेंज करने के बाद अब क्या देखना है, 2x² किसका स्क्वायर हो सकता है, तो भाई 2 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो √2 का तो हो सकता है, तो √2x²। हियर y होल स्क्वायर एंड 8 है वो √8 का होता है, तो 2√2z भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2√2z। सिमिलरली अब वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे √2x, यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे होगा y और दूसरे ब्रैकेट में 2√2z, यहाँ पे 2√2z और √2x। चेक कर लेते हैं, √2x का स्क्वायर 2x², y का स्क्वायर y², 2√2 का स्क्वायर 8z, 2√2xy 2√2xy, 2 2 जा 4 4√2yz एंड 2 2 जा 4 √2 8 हो गया 8xz। बट यहाँ पे ये दोनों माइनस है, फर्स्ट और थर्ड, ये और ये, तो दोनों में कॉमन क्या है √2x, तो ये √2x को माइनस साइन दे देते हैं, तो ये माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो जाएगा। सो आवर आंसर वुड बी -√2x + y + 2√2z होल स्क्वायर। ये भी करेक्ट है, एज वेल एज इसको अगर ऐसे लिखो -y - 2√2z होल स्क्वायर, तो ये भी करेक्ट है, वो मैंने बताया कि किस तरह से दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म, मतलब जो भी यहाँ पे क्यूब दिए है उसको हमें क्या करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपांशन करना है। एक्सपांशन क्यूब का किस तरह से करते हैं, तो हमारे पास दो आइडेंटिटी, कौन सी दो, 5th नंबर एंड 6th नंबर, कौन सी, a + b होल क्यूब, a + b होल क्यूब और a - b होल क्यूब। तो a + b होल क्यूब क्या है, तो पहले का क्यूब प्लस 3a²b, कम करते जाओगे बढ़ाते जाओ, उसी हिसाब से कर रहा हो तो +b³। सिमिलरली इसका करना है तो a³ 3a²b 3ab² और b³ एक बार प्लस और माइनस, तो ये दोनों आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। ओके, तो दोनों इसमें प्लस है तो पहली आइडेंटिटी ये, इसमें माइनस है तो दूसरी, इसमें प्लस है और तो पहली और इसमें माइनस है तो दूसरी। सो पहले हम अरेंज कर लेते हैं, तो पहले का क्यूब +3 इंटू पहले का स्क्वायर, दूसरा +3 पहला वैल्यू दूसरे का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है 2x, सो हियर इट विल बी 2x, हियर इट विल बी 2x, यहाँ पे भी 2x, लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है 1 1 1। सिंपलीफाई करते हो तो 2x का क्यूब दैट वुड बी 8x³, 2x का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 और यहाँ 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, 12 इंटू x का स्क्वायर x² प्लस 3 2 जा 6 इंटू x 6x, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है +1। सो ये हमारा आंसर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी हमें कुछ इस तरह से करना है, तो अरेंज पहले कर लेते हैं 3 + 3 माइनस क्यूब, वैल्यू पुट कर देते हैं 2a, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे होगा 3b और here also 3b, वैल्यू पुट करते हो तो 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a³, माइनस साइन है तो माइनस वुड बी एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, a का स्क्वायर a² और b भी है तो a²b। सिमिलरली नाउ नेक्स्ट में प्लस 3 एज इट इज, 3 2 जा 6, 3 का स्क्वायर 9 6 9 जा 54, a एज इट इज, b का स्क्वायर है तो b² एंड लास्ट में माइनस एज इट इज, 3 का क्यूब 27 और b³। दिस इज आवर आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड वन में भी इसी तरीके का है, तो अरेंजमेंट कर लेते हैं, क्यूब +3 स्क्वायर +3 स्क्वायर
प्लस डी क्यूब। वैल्यू पुट करते थे तो यहाँ पे 3/2x, here also 3/2x and here also 3/2x। 1 1 1 1 हो तो लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं। 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर 27, x स्क्वायर बाय 4, 3 3 जा 9 into x by 2 plus 1। So this is our answer of third question। Fourth question is cube minus 3 into square 1 plus 3 into square plus plus in last में होगा minus और cube। Here x cube minus x, here also x, here 2/3y, 2/3y and 2/3y। मतलब पहले a लिख देना, बाद में b लिख देना। वैल्यू पुट कर सिंप्लीफाई x क्यूब माइनस ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 और x स्क्वायर और y। यहाँ पे एक बार कैंसिल हो जाएगा तो भी एक बार तो बचने ही वाला है। 2 का स्क्वायर होगा 4 अपॉन 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर और लास्ट में होगा माइनस 2 का क्यूब 8 अपॉन 27 वाई क्यूब। सो जो भी क्वेश्चन देख के आपको डिसाइड करना है कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। पहले तो आपको सभी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और बाद में आप जब प्रूव करना स्टार्ट करो तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी